कि ये गुफ्तगू और एक्शन है जो इनके, ये कौम तो हंसती है और दुनिया को तो हंसना है हम पे। तो देखने की बात है, सोचने की बात है मलिक साहब, ये मुल्क आज से 10, 20, 50 साल बाद कहां खड़ा होगा और ये कौम कहां खड़ी होगी, मैं तो बहुत मायूस हूं, साफ बात है। इंडिया ने रावी जो दरिया है उसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए, वहां पे अपना बराज बना दिया है। ये देख लें, ये अब इन्होंने भी खबर लगा दी है, ये चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद है। अब यानी ये पूरी तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? सिलिकॉन वैली पे ये छाए हुए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है 100 के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी ने सिर्फ रखवाया हुआ है। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे, ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहाँ पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। इंडिया के पड़ोस में हमें, इंडिया में रोल्स रॉयस जो है वो बनने आ रही है, इंडिया में आईफोन वाले आकर के बैठ गए। यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल है? जम्मू और कश्मीर पे हमने देखा कि माजी में भी कोई ख़ास तवक्को हमने नहीं रखी, न रखनी चाहिए, सच्ची बात तो ये है। और वही घिसी पीटी बातें, वही स्टेटमेंट्स, तो और ये अगले 5 साल बड़े, मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बड़े सीरियस हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जो काम भारत को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो काम अब जाके भारत ने किया है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया। हालांकि पूरी तरह से नहीं रोका, कई नदियों के पानी अभी भी पाकिस्तान पहुँच रहा है, और जब ये रोक दिया तो शुरुआत हो चुकी है, अब आगे वो पानी भी रुक जाएगा, और ज़रूरी भी था। भारतीयों से जिस तरह की नफरत ये लोग करते हैं, आप जो रिएक्शन चैनल हैं उन पर जाकर देखिए, तो ये जिस तरह की भाषा भारतीयों के लिए बोलते हैं और हम उन्हें पानी भी दे रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा ही होगा। हम उनको भरपूर पानी भी पहुंचा रहे हैं वहाँ पर, और वो हमसे नफरत कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब तो हालांकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो आतंकी नहीं बेच पा रहे, वरना वो उनके पास जिस दिन पैसा आ गया उस दिन से आतंकी गतिविधि चालू हो जाएगी भारत में। लेकिन क्या है कि अब उनके पास पैसा नहीं है, पैसा कहीं से मिल भी नहीं पा रहा, और उसके पीछे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रीज़न एक ही है कि भारत ने क्लियर कर दिया है, या तो आपको पाकिस्तान से रिश्ते रखने होंगे या भारत से। और ये बात पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि जिस देश में भी हम जाते हैं वो कहते हैं पहले भारत से ताल्लुकात अच्छे करो, क्योंकि स्वाभाविक है, इतनी बड़ी मार्केट है भारत, कोई भी देश को अगर चुनना पड़े तो वो पाकिस्तान को क्यों चुनेगा। कई देशों को, अमेरिका तक पैसे खुलकर नहीं दे पा रहा, जबकि उसे ईरान को टारगेट करवाना है पाकिस्तान के ज़रिए, लेकिन वो भी इन लोगों को सीधा सीधा पैसा नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये उनकी, सब जानते हैं, भारत ने क्लियर कहा है कि आप पाकिस्तान को कुछ भी मदद दोगे तो पाकिस्तान भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो भारत में अगर पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका से हमारे संबंध भी अच्छे रहें और अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करे, पाकिस्तान हमको उंगली करे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो पाकिस्तान की स्थिति इसीलिए ख़राब है। बाकी अभी पानी तो पहुँच रहा है, एक नदी का रोका है, अभी तो और नदियों का पानी पाकिस्तान पहुँच रहा है, वो भी जल्दी रोकने का प्लान हो सकता है भारत सरकार का हो, और रोकना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग वही भाषा समझते हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया कितना परेशान है और बौखलाया हुआ है इस खबर पर, वो देखते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी है, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है
कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती है तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया को यहाँ काफ़ी तकलीफ है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान उस कंडीशन में भी है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है। ये बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान कुछ कर भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भारत को भेज रहा है। अगर वो रोक दी जाए तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय ग्लोबल हब बना हुआ है दुनिया में। तो पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए और पाकिस्तान कुछ करेगा भी। पाकिस्तान का मीडिया पता नहीं क्या खाकर बैठ जाते हैं ये लोग, इनको ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान भैया उस कंडीशन में नहीं है। अभी आपने कुछ समय पहले खबर देखी हो कि टाटा कंपनी की जो मतलब कीमत है इस समय, वो पाकिस्तान को एक बार खरीद सकते हैं। इतना पाकिस्तान से भी ज़्यादा पैसा एक कंपनी के पास हो गया है, भारत की सिर्फ एक कंपनी के पास। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि वो पाकिस्तान भारत का क्या कर सकता है। भारत को भी, वैसे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, रिएक्शन तो देना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहते रहते हो हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो भारत ने अभी तो सिर्फ एक नदी का पानी रोका है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो भारत और भी पानी रोक सकता है। तो ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि पानी रुक गया तो फिर पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। ये तो पाकिस्तानियों को आगे भविष्य में सोच लेना। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई दिक्कत नहीं, उनके पास भरपूर पैसा है। जिस दिन लगेगा कि पाकिस्तान से निकलना है, उस दिन वो कहीं भी यूरोपीय कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं उन लोगों ने। तो बस ये चूरन इनको बेचते रहते हैं, कश्मीर का, फिलिस्तीन का, बस वो बेच कर सरकारें बनाते रहते हैं और ये बेचारे उसी चूरन को खाकर मस्त हैं।